जय हिंद बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइकल फैराडे। यह पाठ संख्या 16 यानी 16 है। इस पाठ में आप एक नई शख्सियत से मिलेंगे जिसने विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय खोज किया। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। सड़क पर तेज़ी से भागती हुई गाड़ियाँ आप प्रतिदिन देखते हो। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद आपने बहुत बार लिया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से आप परिचित ही हो। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होंगी। पर क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं? ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती हैं। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। फैराडे इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिल पाई। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिली, लेकिन बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसका जन्म एक गरीब लोहार के घर हुआ था। माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगा था, पर उसके पास किताबें नहीं थीं, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। तो बच्चों, इस प्रथम पृष्ठ से हमें यही बातें समझ में आ रही हैं कि ये जो वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे, ये एक बहुत ही गरीब परिवार से थे जिनके पिताजी लोहे का काम करते थे। लोहे का काम करने वाले को या लोहे की धातु से सामान बनाने वालों को लोहार कहा जाता है। ठीक है, तो इनके पिता लोहार थे और ये लोग बहुत गरीब थे, परंतु फिर भी माइकल फैराडे के अंदर पढ़ाई का जज्बा था। इसलिए अपनी गरीबी को नज़रअंदाज करके वे लगन से पढ़ाई करते थे। इसके साथ ही साथ वे अपने माता पिता के काम में भी हाथ बटाते थे, जैसे आप सब बटाते हो ना। माफ़ कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते थे। आइए हम इस पाठ के अगले पृष्ठ पर चलते हैं। इस प्रकार कई साल बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था, परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया था। बेचारा माइकल मन मार कर रह गया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता रहा। फैराडे परिश्रमी बालक था। वह अच्छी जिल्दें बांधता था, इसलिए उसका मालिक उससे खुश था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उससे अवश्य पढ़ता। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसी ही एक किताब में मग्न देखा। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्दें बांधता हूँ। माइकल ने उत्तर दिया, मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं। जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। तो बच्चों, 13 साल की छोटी उम्र में माइकल काम करता था। एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ वह नौकरी करता था और वहाँ पे उपलब्ध पुस्तकें पढ़ता था। माइकल का उत्तर सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति खुश हुआ। उसने सलाह दी कि यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना ज़रूरी था। मालिक के पैसे लेकर
से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए और बोले, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूँगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूँगा। माइकल की कामना पूरी हुई। वह डेवी के साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। सर हम्फ्री डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। माइकल उसके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन पाया। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आपके मन में लगन हो तो कोई भी मुसीबत उसके आड़े नहीं आ सकती और आप एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करते हो। तो इसी प्रकार हमें अपने जीवन की मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए और हमेशा निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। आज की कक्षा में हमने इस पाठ का अर्थ समझा है, इससे सीख ली है। अगली कक्षा में आप इस पाठ का अवधारणा मानचित्र बनाएंगे, उसके बाद नवीन शब्द लिखेंगे, फिर शब्दार्थ, उसके बाद प्रश्न उत्तर। तो आइए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।